दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है दूसरी शादी में ये शर्त कैसी। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। 5 वर्ष पहले अनु का विवाह प्रशांत से हुआ। परिवार के नाम पर प्रशांत व उसकी माँ ही थी। वह स्वयं एक प्राइवेट कंपनी में प्रबंधक था। 2 वर्ष बाद ही अनु व प्रशांत के घर परिवार में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम सास ने परी रखा। अनु अपनी सास को माँ जी कहकर बुलाती थी। माँ जी। वह प्रशांत परी को बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसके हंसते खेलते खुशियों भरे जीवन पर बिजलियां गिर पड़ी। ऑफिस से घर लौटते हुए प्रशांत की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह सुनकर अनु के सपनों का महल रेत की तरह ढह गया। परी अभी केवल 2 वर्ष की ही थी। अनु एक पत्थर की प्रतिमा की तरह निर्जीव हो गई थी। उसकी हंसी खुशी सुख चैन मानो प्रशांत के साथ ही चला गया था। जब भी वह अपना श्रृंगार विहीन चेहरा शीशे में देखती तो उसे बहुत रुलाई आ जाती। कभी कभी तो वह अकेली देर तक रोती रहती। उसकी माँ व पिताजी उससे मिलने उसके ससुराल आते रहते थे। एक दिन उसके बाबूजी ने अनु को समझाते हुए कहा, देखो बेटी, जो दुख तुम्हें मिला है उससे बढ़कर कोई दुख हो नहीं सकता। अब तो इस दुख को सहन करना ही होगा। यह तेरे ही नहीं हमारा भी दुख है। जिसकी बेटी दुखी हो उस पिता का जन्म दुखी हो जाता है। अनु चुपचाप सुनती रही। बेटी परी अभी बहुत छोटी है। तेरी आयु भी अभी केवल 28 वर्ष की ही है। अभी तो तेरे जीवन का लंबा सफ़र बाकी है। हम चाहते हैं कि तुझे कोई जीवन साथी मिल जाए। अनु कहती है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई जीवन साथी। अब तो मैं परी के सहारे ही अपना जीवन गुजार लूँगी। मैं इसे पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बना दूंगी। अगर मेरे जीवन में जीवन साथी का सुख होता तो प्रशांत हमें छोड़कर नहीं जाता। तब माँ व बाबूजी ने उसे बहुत समझाया, परंतु दूसरी शादी करने से अनु ने साफ मना कर दिया। इसके 6 महीने बाद अनु के पिताजी का एक दिन फोन आया। उन्होंने बताया कि बेटी, मेरी जानकारी में एक बहुत ही गुणवान व संस्कारी लड़का है। अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। बैंक में क्लर्क है। पुरखों की अच्छी ज़मीन जायदाद भी है, परंतु उसके माता पिता की एक शर्त है। अनु अपने पिता की बातों को सुन रही थी, परंतु उसे इन बातों में कोई विशेष रुचि नहीं थी। पिताजी ने इसके बाद जो कहा उसकी कल्पना भी अनु नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि लड़के के माता पिता चाहते हैं कि शादी के बाद परी किसी हॉस्टल में या फिर अपने नाना नानी के पास रहे। हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम परी को अपने पास रख लेंगे अगर तुम ठीक समझो तो, और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो उसे किसी अच्छे हॉस्टल में डलवा देंगे। लड़का बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि यह मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तभी अनु कहती है, नहीं पिताजी, परी अभी सिर्फ 3 साल की ही भी नहीं हुई है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। प्रशांत के जाने के बाद वही मेरी ज़िंदगी है। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं अपनी बेटी को ज़िंदगी में सफल बनाऊंगी। मेरी ज़िंदगी अब परी की ही है। मैं किसी भी शर्त के साथ दूसरी शादी नहीं करूंगी। रही बात परी की, जो इंसान मेरी बेटी को स्वीकार नहीं करना चाहता उससे मैं अपनी ज़िंदगी में स्वीकार नहीं करूंगी, और यह मेरा आखिरी फैसला है। अनु के पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं लड़के के पिता से बात करूंगा, और यह कहकर वह फ़ोन काट देते हैं। कुछ समय और गुजरने के बाद अनु की सास भी अपने बेटे के गम में बीमार रहने लगती है और स्वर्ग सिधार जाती है। अब अनु व परी अपने ससुराल के घर में अकेली रह जाती हैं। परी के नाना जी समय समय पर घर आते जाते रहते हैं।
परंतु उन्हें अपनी बेटी की चिंता सता रही थी। अनु की अभी ज़्यादा उम्र नहीं थी, परंतु भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। फिर अनु भी अपनी जिद पर अड़ी थी कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को खुद से अलग नहीं करेगी। समय बीतता है और परी 3 साल पूरे कर चुकी होती है। ससुराल वाले घर के पास ही एक गुजराती परिवार रहने के लिए आता है। परिवार में एक बूढ़ी माँ, एक उसका लड़का और 3-4 वर्षीय एक छोटा लड़का था। धीरे धीरे अनु के घर बूढ़ी अम्मा का आना जाना शुरू हो गया। बातों बातों में उन्हें बताया कि उनके बेटे का तलाक हो चुका है। बहू बहुत तेज तरार थी और कलेश करती थी। अनु को भी एक कंपनी मिल गई थी। वह भी दिन में कभी कभार बूढ़ी अम्मा के घर चली जाया करती थी। उनके बेटे का नाम कमल था। कमल देखने में बहुत ही संस्कारी व अच्छे इंसान लगते थे। एक दिन अनु सब्जी लाने सब्जी मंडी गई थी, तो वहीं पर वह ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर कमल जी अपनी बाइक पर आते हैं और अनु से कहते हैं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त से मिलने आया हुआ था। आप पर नज़र पड़ी तो मैं तुरंत ही आपको पहचान गया। मैं आपका पड़ोसी हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ। अनु मन ही मन माजी व कमल के बारे में सोच रही थी कि कितना अच्छा स्वभाव है दोनों का। हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। दोनों बहुत ही मिलनसार व परोपकारी हैं। अक्सर बूढ़ी अम्मा अपने पोते को साथ लेकर अनु के घर आ जाती थी। फिर परी वह उनके पोते के साथ बहुत अच्छे से खेलती थी तथा वे अनु से बातें करती रहती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने कहा, हमारे साथ तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। ऐसी झगड़ालू बहू घर में आई थी कि क्या बताऊं। बहू थी या जान का कलेश, हमें तो तुम जैसी सुशील बहू चाहिए थी। वह कुछ भी नहीं बोली, बस इधर उधर देखने लगी। शाम को अनु इन्हीं विचारों में खोई बैठी थी कि फ़ोन की घंटी बजी। पिताजी ने हालचाल पूछने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने तुमसे एक लड़के के बारे में बात की थी। उस लड़के का नाम महेश है। उन्होंने आज रात का टाइम दिया है। कल सुबह मुझे जवाब देना है। तुम इस बारे में सोच लेना। अनु दर्द स्वर में कहती है, मेरा निर्णय सदा यही रहेगा कि जो मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहता है उसके साथ मैं सपने में भी नहीं रह सकती। पिताजी, यह मेरा अटल व अंतिम निर्णय है। आगे आप जाने कि आपको क्या जवाब देना है। अगले दिन दोपहर बाद बूढ़ी अम्मा अनु के पास आई। अनु के चेहरे को देखकर यही लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने पूछा, बेटी तबीयत कुछ खराब है, क्या हुआ? मुझे बता देती तो मैं कमल से कहकर दवा मंगवा देती, या तुम कहीं डॉक्टर को दिखा आना, मैं तेरे साथ चलूँगी। नहीं नहीं माँ जी, जरा सा सिर में दर्द है, अब तो मैं ठीक भी हो गया है। आप चिंता मत करिए, तू मेरी बेटी की तरह है। बेटी की चिंता माँ को नहीं होगी तो फिर किसे होगी? अम्मा जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा। अनु का सिर घूम गया। सच ही तो कहा है उन्होंने, बेटी की चिंता माँ को नहीं होगी तो किसे होगी? बूढ़ी अम्मा को देखती रह गई। उसके चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। वह कुछ नहीं बोली। बेटी बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रही थी, पर डर रही थी कि तुम्हें कहीं बुरा न लग जाए। माँ जी, आप कहिए। माँ की बात बेटी कभी बुरा नहीं मानती। बेटी, तुम तो हमारे छोटे से घर परिवार के बारे में जानती हो। कमल में कोई ऐब नहीं, उसकी आयु भी ज़्यादा नहीं है। जब भी उससे दूसरी शादी की बात करती हूँ तो वह मना कर देता है। उसे डर है कि दूसरी लड़की भी तेज झगड़ालू आदत की हुई तो यह घर ना रहेगा। अनु समझ गई जो माँ जी कहना चाहती थी, लेकिन वह चुप रही। माँ जी आगे बोली, बेटी, जब से हम यहाँ आए हैं मैं तुम्हारा व्यवहार अच्छी तरह से पढ़ चुकी हूँ।
मेरा पोता और परी भी आपस में घुल मिल गए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे घर में बहू बनकर आ जाओ। परी को भाई मिल जाएगा और मेरे पोते को बहन मिल जाएगी। कमल भी ऐसा ही चाहता है। मैं बहुत आशाएं लेकर आई हूँ, निराश ना करना। यह सब सुनते ही अनु की आंखों के सामने महेश व कमल के चेहरे आ गए। कितना अंतर है दोनों में। महेश के घर वाले उसकी बेटी परी को उससे दूर करना चाहते हैं, जबकि माँ जी परी को अपने पास रखना चाहती है। इसमें तो कमल की भी स्वीकृति है। क्या सोच रही हो बेटी? मुझे तुम्हारा उत्तर चाहिए। यदि तुमने मेरे पोते को अपना बेटा मान लिया हो तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। अनु ने माँ जी की ओर देखा। वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी हुई, साड़ी का पल्लू सिर पर लिया और माँ जी के पैर छू लिए। माँ जी को उत्तर मिल गया। वह प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बेटी, सदा सुखी रहो। तुम अपने माता पिता को बुला लेना, उनसे भी बात करनी है। और हाँ, आज रात का खाना हम सभी इकट्ठा खाएंगे। अनु बोली, माँ जी खाना मैं बनाऊंगी। आपकी और कमल जी की पसंद मैं जानती हूँ। अगले दिन सुबह जब अनु की नींद खुली तो 7 बजे हुए थे। कल की बातें याद आते ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता दौड़ने लगी। रात को खाने की मेज पर कमल, माजी व राजू, माजी का पोता और परी बैठे थे। खाना खाते समय कमल व माजी ने खाने की बहुत तारीफ की। हंसी मजाक की बातों के बीच पता ही नहीं चला कि 1 घंटा वहाँ रहते हो गया। उसे बहुत अच्छा लगा। अगली सुबह अनु नाश्ता कर रही थी कि तभी मोबाइल की घंटी बजी उठी। कॉल पर पिताजी थे। पिताजी ने हालचाल पूछा और उसके बाद उन्होंने कहा, बेटी, महेश के माता पिता परी को साथ रखने के लिए मान गए हैं। अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी अनु बोली, पिताजी, आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की क्या ज़रूरत थी? मैं नहीं चाहती थी कि आप किसी के भी सामने झुकें। पिताजी, महेश के घर वालों ने बहुत देर कर दी है। अब मैं अपनी बेटी परी के साथ काफ़ी दूर निकल चुकी हूँ। अब लौट कर नहीं आ पाऊँगी। अनु बेटी, तुम क्या कह रही हो? पिताजी ने परेशान व चिंतित स्वर में पूछा। इतना ही समझ लीजिए कि मुझे बिना शर्त का रिश्ता यानी अपना घर परिवार मिल गया है, जहां परी को लेकर कोई शर्त नहीं है। परी भी साथ रहेगी। आप भी ऑफिस से 2-4 छुट्टियां लेकर मेरी ससुराल आ जाइए। आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं और माँ व आपको बहुत सारी तैयारियां भी करनी हैं। बाकी बातें आपके आने के बाद करूँगी। आपकी बेटी अनु। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।